हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश कुमार शर्मा, इंजीनियर आर के शर्मा क्लासेस में केटीसी परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक मैग्नेटिज्म। क्या टॉपिक डिस्कस करना है अपने को? मैग्नेटिज्म डिस्कस करना है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन इसके अंदर से बनते हैं। वो ब्रॉड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, मैं थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, थ्योरी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। जो मटेरियल होता है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होती है, वो किस तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपस में रिलेशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या क्या होते हैं। वैसे आपको बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक केस में कॉन्स्टेंट क्या होता है और मैग्नेटिक के केस में कॉन्स्टेंट क्या होता है, लेकिन फिर हम लोग दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। और मैं आपको यहाँ पर एक जो सबसे बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ वो बताना तो लिंकिंग मेथड। क्या बताऊँगा? लिंकिंग मेथड। मैं बार बार जोर देता हूँ एक चीज़ पर, डॉट से लिंक कीजिए। क्या कीजिए? डॉट से लिंक कीजिए। कंसेप्ट को एक दूसरे से लिंक करना सीखिए। आपको हाफ चीज़, जितने भी अपने पास टोटल कंसेप्ट हैं, जितने भी अपने पास फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले से लगभग हाफ याद रखने पड़ेंगे। हाफ को आप क्या कर लोगे? लिंक कर लोगे। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बढ़िया से पढ़ा है, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जितने भी फॉर्मूले बताए वो आपको याद है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेटिज्म के सारे फॉर्मूले आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं 2-3 लिंक बताऊंगा, वो 2-3 लिंक याद रखिए, सारे फॉर्मूले मैग्नेटिज्म के आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी सब्सटेंस अपने पास नेचर में होता है, कोई भी सब्सटेंस आता है, तो मैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए हमने 2 नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले वेबर साहब का नाम लिखा हुआ है, फिर एविंग साहब का नाम लिखा हुआ है। ये वेबर साहब है और ये क्या है? एविंग साहब। सबसे पहले वेबर साहब थे, इन्होंने अपने को मैग्नेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दी थी। क्या दी थी? मैग्नेटिक मटेरियल की मॉलिक्यूलर लेवल पर थ्योरी दी थी कि मॉलिक्यूलर लेवल पर मैग्नेट बनता है, नॉर्थ और साउथ पोल बनता है, वहाँ से मैग्नेटिज्म बनता है। ठीक है, तो हम बार मैग्नेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये 2 नाम याद रखिए। वेबर साहब ने क्या दिया था? मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म दी थी, जिनके नाम पर क्या रखा गया था? मैग्नेटिक क्वांटिटी की या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट। मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग रिप्रेजेंट क्या करते थे? 5B। 5B इज इक्वल टू में क्या होता था? B.A एंड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेबर। क्या इक्वल रहेगी? वेबर रहेगी। और वेबर साहब ने क्या दिया अपने को? मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेट। एविंग साहब ने लेटर इसको मॉडिफाइड किया। क्या किया? इनकी थ्योरी के अंदर जो कुछ भी कमियां रह गई थी या फिर इनको लगा ये चीज़ छूट गई है, ये चीज़ और बतानी चाहिए, तो उसको एक्सप्लेन करने का काम किसने किया? एविंग साहब ने किया। इन साहब का ये कहना था कि एवरी मटेरियल इन दिस यूनिवर्स, अगर हम हर एक मटेरियल की बात करते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। मोस्टली हम कंडक्टर्स की बात करेंगे यहाँ पर। किसकी बात करेंगे? मोस्टली कंडक्टर्स की बात करेंगे। तो इन्होंने कहा था हर मटेरियल के अंदर इस तरीके से कुछ कंपोनेंट होते हैं और इन कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? डोमेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन कंपोनेंट को डोमेन बोलते हैं। तो हर एक मटेरियल के अंदर डोमेन होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। इनको हम लोग सीक्वेंस में अरेंज कराने के लिए क्या करते हैं? इसको सॉलिनॉइड के अंदर रखते हैं। मैंने आपको कल सॉलिनॉइड डिस्कस करते टाइम बताया था कि कोई मटेरियल को हम लोग सॉलिनॉइड के अंदर रख देते हैं और सॉलिनॉइड के अंदर रखते हैं, इसके अंदर से करंट पास करा देते हैं। करंट पास करा दिया तो क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैग्नेट। तो ये जितने भी डोमेन्स हैं ये क्या करेंगे? एक प्रॉपर वे में अरेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक प्रॉपर वे में अरेंज हो जाएंगे। जब ये प्रॉपर वे में अरेंज हो जाएंगे तो एक तरफ क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल, एक तरफ क्या बन जाएगा? साउथ पोल। मैग्नेट बन के तैयार हो गया। तो ये जो डोमेन्स थे इनको मॉलिक्यूल्स बोला है। क्या दिया है इन्होंने? डोमेन्स जो अपने पास, डोमेन्स को क्या बोला है? मॉलिक्यूल्स बोला है। तो इन्होंने कहा था कोई भी मैग्नेट हो उसका हर एक मॉलिक्यूल है स्मॉल मैग्नेट का काम करता है। किसका काम करता है? कोई भी अपने पास बॉडी है, एवरी मॉलिक्यूल ऑफ अ मैग्नेट इज बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक मटेरियल। हर एक मॉलिक्यूल किसी भी मैग्नेट का एक मैग्नेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसका डोमेन नॉर्थ साउथ पोल होता है, मतलब पॉजिटिव। अगर इसी कंसेप्ट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे तो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। और इसको हमने नाम दे रखा है फिजिक्स में बार मैग्नेट। क्या दे रखा है? इसका नाम बार मैग्नेट दे रखा है, जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। क्या कर रखा है? ये बार मैग्नेट रिप्रेजेंट कर रखा है। बार मैग्नेट ऐसे होगा, 3D में अगर एज्यूम करेंगे तो इसका क्या रहेगा? ये एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एरिया हो जाएगा अगर 3D में देखते हैं। तो ये सिमिलर ऐसे ही है जैसे हम लोग डायपोल पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायपोल पढ़ते थे तो एक तरफ क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज होता था, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता था। इट इज़ द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस उनको स्मॉल डिस्टेंस से हम लोग सेपरेट कर देते हैं, और स्मॉल डिस्टेंस क्या लेते थे हम लोग, द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू में 2a। ऐसे यहाँ की जब बात करेंगे तो स्मॉल डिस्टेंस इसको 2l लेंगे, क्या लेंगे, 2l। तो यहाँ तो एक एंड पर क्या होता था, चार्ज होता था q, लेकिन यहाँ पर एक एंड पर जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म आता है अपने पास, डायपोल मोमेंट। क्या आता है, डायपोल मोमेंट। दो टर्म की बात करेंगे, एक तो आता है अपने पास पोल स्ट्रेंथ, क्या आता है, पोल स्ट्रेंथ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। एक होता है डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से, या फिर हम इसको मैग्नेटिक मूवमेंट का नाम भी देते हैं, क्या देते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैंने पिछले चैप्टर में आपको मैग्नेटिक मूवमेंट बताया होगा, कैसे, अगर अपने पास ऐसे करके कोई भी क्या जा रही होती है, इस टाइप से कोई भी कॉइल है और इसके अंदर से करंट I पास हो रहा है, तो इस टाइप से अगर कोई करंट I पास हो रहा है तो इसके अंदर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा या फिर क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर नॉर्थ पोल बनेगा। कैसे बनेगा, इसी चैप्टर में आगे बताऊंगा मैं। इससे अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें बताऊंगा लेंज लॉ, या फिर उस लेंज लॉ को बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसकी पोल स्ट्रेंथ होती है और वो उसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं। रिप्रेजेंट कैपिटल M से करेंगे, ये इक्वल टू रहेगा I इंटू में A के, किसके बराबर रहेगा, I इंटू में A के। ऐसे यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर कैसे बात करेंगे इसके देखिए, पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, नॉर्थ पोल काम करेगा पॉजिटिव चार्ज का, साउथ पोल काम करेगा नेगेटिव चार्ज का। नॉर्थ पोल किसका काम करेगा, पॉजिटिव चार्ज का, और साउथ पोल काम करेगा नेगेटिव चार्ज का। चलिए, हम कहते थे सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये, अगर मैं दो मैग्नेट ले लेता हूँ, क्या करता हूँ, दो मैग्नेट ले लेता हूँ, एक तो मैग्नेट यहाँ पर हो जाएगी मेरे, यहाँ पर नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। दूसरी मैग्नेट यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो ये साउथ पोल, ये साउथ पोल, तो ये मैग्नेट एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। अगर मैं यहाँ पर ऐसे मैग्नेट ले लेता, यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल, ये साउथ नॉर्थ क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सेम पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये जो पोल स्ट्रेंथ होगी मेरे पास, पोल स्ट्रेंथ होगी, ये साउथ या नॉर्थ पोल की किसी भी दूसरे पोल को या फिर किसी भी मेटेरियल को अट्रैक्ट और रिपेल करने की एक्सटेंट या फिर डिग्री क्या होगी, एक्सटेंट या फिर डिग्री, कितनी पावर के साथ में, कितनी शक्ति के साथ में ये दूसरे पोल को रिपेल या अट्रैक्ट कर सकता है। क्या करता है, अट्रैक्ट। या फिर मैं आपको कहूँगा जी, जो बार मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट में एक तो नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। हम फील्ड लाइन की बात करते हैं, फील्ड लाइन की, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करते थे, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर जाती हैं और नेगेटिव चार्ज की ओर अंदर आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ऐसे बार मैग्नेट की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से जाती है और साउथ पोल के अंदर क्या करती है, एंटर, और वापस कहाँ पर आती है, क्लोज लूप बनाएगी। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लेंगे ऐसे साउथ पोल से, दोबारा यहाँ पर आ जाएंगी क्लोज लूप, ऐसे करके जाएंगी और दोबारा यहाँ पर ऐसे करके जाएंगी नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से क्या करती हैं, एग्जिट करती हैं, और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या करेंगी, एंटर करेंगी। नॉर्थ पोल से एग्जिट करेंगी, साउथ पोल में एंटर करेंगी, और जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है दोबारा वहीं पर तो क्या बनाती है, कि क्लोज लूप बनाती है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप नहीं बना रही होती, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये क्या बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, ये किसी मटेरियल में कितने एक्सटेंट तक एंटर कर सकती हैं, कितने एक्सटेंट तक एंटर कर सकती हैं। वो जो एंटर करने की इनकी एक्सटेंट है या फिर पावर है या फिर कैपेसिटी है, दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ समझ में आ गया इसको। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं पोल स्ट्रेंथ को, ये अपने पास नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर निकलेंगी, नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर निकलेंगी, ये किसी भी मटेरियल में या फिर किसी भी सब्सटेंस में या फिर किसी भी मीडियम में, हाउ एक्सटेंट और डिग्री, हाउ एक्सटेंट और डिग्री
द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन एंटर इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में कितनी एक्सटेंट और डिग्री तक ये क्या कर सकती हैं, एंटर कर सकती हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो लिख लो इसको एक बार, स्ट्रेंथ या फिर डिग्री, स्ट्रेंथ या फिर क्या बोलेंगे हम लोग, डिग्री बोलेंगे। टू हाउ स्ट्रेंथ और डिग्री द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन एंटर इन एनी मीडियम, क्या करेंगे, किसी भी मीडियम में एंटर कर सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे। क्लियर है? चलिए लिख देता हूं मैं यहां पर स्ट्रेंथ। ये जो मेरे पास साउथ पोल है या फिर नॉर्थ पोल है, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मिलेंगी इनकी स्ट्रेंथ, क्या है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ टू अट्रैक्ट और रिपेल, स्ट्रेंथ टू अट्रैक्ट और रिपोल एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल को अट्रैक्ट और रिपेल करने की स्ट्रेंथ को क्या बोलेंगे हम लोग, पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे। ठीक है, अब ये डायपोल मूवमेंट क्या होता है, डायपोल मूवमेंट, इसको देखते हैं। देखिए, पोल स्ट्रेंथ को मैंने रिप्रेजेंट किया स्मॉल एम से, किससे, स्मॉल एम से, और डायपोल मूवमेंट को कैपिटल एम से, और इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू द पोल स्ट्रेंथ इनटू में 2L। क्या हो गया, पोल स्ट्रेंथ इनटू में 2L। जैसे मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता था डायपोल में, ऐसे बार मैग्नेट की बात करूंगा, जो नॉर्थ पोल होगा मेरे पास और साउथ पोल होगा, इसकी एक पोल स्ट्रेंथ होगी, इसको मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करूंगा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2L। तो यहाँ पर जो मैं बात करता था डायपोल मूवमेंट की, वो होता था मेरे पास 2AQ। क्या होता था डायपोल मूवमेंट, 2AQ के बराबर होता था। ये क्या होता था, डायपोल मूवमेंट। ऐसे ही यहाँ पर जब मैं मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करूँगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा 2L, तो इसकी लेंथ हो गई, इसकी डिस्टेंस क्या होती थी, यहाँ से यहाँ तक 2A होती थी। क्या होती थी, 2A को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपने पास क्या बन गया, पोल स्ट्रेंथ। मैं क्या करूँगा, इस 2L लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी पोल स्ट्रेंथ से, और पोल स्ट्रेंथ होती है स्मॉल m। क्या होती थी, पोल स्ट्रेंथ। ये 2A और चार्ज हो गया मेरे पास, ये मेरे पास डायपोल मूवमेंट 2L और m हो गया। लगभग सिमिलरिटी है दोनों के अंदर, तो हम लोग ऐसे ही सिमिलरिटी बनाएंगे सारे फॉर्मूला की, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे इनकी सिमिलरिटी हम लोग बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अगर आपको डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला याद है तो बस जो चार्ज है, चार्ज की जगह पर क्या रख देना है, मेरे को m रख देना है, पोल स्ट्रेंथ। सारे फॉर्मूले किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कैसे कन्वर्ट होंगे देखते हैं। तो ये क्लियर है आपको। इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट क्या होती थी, कूलाम्ब होती थी, और p की यूनिट क्या होती थी, डेबाई। क्या होती थी, डेबाई। याद होगा, सबको बताया था मैंने। यहाँ पर जो मेरे पास m है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर। क्या होती है, एम्पियर मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगी, एम्पियर। एम्पियर मीटर तो इसकी है एक लेंथ से, और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या यूनिट हो जाएगी इसकी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इसका तो वहाँ से भी बनता है, मैंने अभी आपको बताया था कैपिटल M किसके बराबर होता है, IA के बराबर होता है। I को मैं एम्पियर में मेजर करता हूँ और इसको मीटर स्क्वायर में, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर यूनिट किसकी हो गई, मैग्नेटिक मूवमेंट की हो गई। तो मेरे को पोल स्ट्रेंथ की फॉर्म में अगर फॉर्मूला चाहिए, तो पोल स्ट्रेंथ की फॉर्म में फॉर्मूला मैग्नेटिक मूवमेंट का ये होता है, डायपोल मूवमेंट का ये होता है मैग्नेटिक के केस में। और मेरे को करंट और एरिया की फॉर्म में चाहिए, तो करंट और एरिया की फॉर्म में ये होता है। करंट और एरिया की फॉर्म में कैसे बताया मैंने आपको, अगर मेरे पास कोई भी कॉइल है और इसके अंदर से करंट जा रहा है, तो यहाँ पर नॉर्थ या फिर साउथ पोल बनेगा। कैसे बनेगा, लेंज लॉ में आगे पढ़ेंगे। तो ये अपने पास एक जो पोल है, इस पोल की किसी भी मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल करने की जो डिग्री होती है, एक्सटेंट होती है, स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ एनी पोल टू अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर मटेरियल इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ है, और पोल स्ट्रेंथ से हम लोग क्या निकालते हैं,
मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट अगर इस पोल का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसके अंदर से करंट देख लो, करंट जा रहा है, और इस जो कॉइल है उस कॉइल का एरिया कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट कर लो, एरिया, करंट और एरिया को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला की तक हमें पढ़े। आपको मैं क्यों बता रहा हूँ ये बार बार, आपको डिफरेंस याद रखना है, कई बार आपको डिफरेंस याद नहीं रखता है। स्मॉल एम मीन्स पोल स्ट्रेंथ और कैपिटल एम मीन्स मैग्नेटिक मूवमेंट या फिर डायपोल मूवमेंट। द रिलेशन बिटवीन द पोल स्ट्रेंथ एंड डायपोल मूवमेंट इज हियर, ये रिलेशन होता है। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले को मैग्नेट में कैसे ले जाएंगे वो आपको बताता हूँ। ठीक है, चार्ज को बस किस में कन्वर्ट करना है अपने को, एम से रिप्लेस करना है, स्मॉल एम से। तो देखिए क्या होता है, मैं जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेरे पास चार्ज होता है और मैग्नेटिक मूवमेंट में क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में पोल स्ट्रेंथ बन जाएगा, मैग्नेटिज्म में क्या बन जाएगा, पोल स्ट्रेंथ। यहाँ पर जो के की वैल्यू होती थी 1/4πε0, यहाँ पर वो के की वैल्यू क्या बन जाती है, μ0/4π बन जाएगी। क्या बन जाएगी, μ0/4π बन जाएगी। बस ये कन्वर्जन अपने को करना है, चार्ज को रिप्लेस कर देना है पोल स्ट्रेंथ के साथ में, स्मॉल एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ, और ये इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के साथ में। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम फॉर्मूले पढ़ते थे, दो चार्ज के बीच में फोर्स क्या होता है, ये होता है। दो चार्ज के बीच में फोर्स क्या होता है, ये अगर एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q है, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस R है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज ऑन द अनदर चार्ज विल बी इक्विवेलेंट टू Q1 Q2/r²। ठीक है, अगर मैं मैग्नेट की बात करता हूँ, दो मैग्नेट लेता हूँ, तो दो मैग्नेट के पोल के बीच में क्या फोर्स रहेगा, तो पोल की बात करते हैं तो हम पोल स्ट्रेंथ लेते हैं, तो फॉर्मूला लगभग सेम है। दो पोल के बीच की डिस्टेंस देखनी पड़ेगी अपने को, क्या देखनी पड़ेगी, दो पोल के बीच की डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। जैसे एक बार मैग्नेट तो ये हो गई और एक बार मैग्नेट ये हो गई। यहाँ पर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है ये देखनी पड़ेगी। तो इसकी पोल स्ट्रेंथ मान लेते हैं, इस वाले की तो m1 रही होगी, इस वाले की पोल स्ट्रेंथ क्या मान लेते हैं, m2। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, के μ0/4π हो जाएगा m1 m2/d²। d इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ पोल्स। तो फॉर्मूला में लगभग क्या है, सिमिलरिटी है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता था। मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, इसको मास नहीं समझना है, पोल स्ट्रेंथ है, तो लगभग सिमिलरिटी आ गई। हम टॉर्क की बात करते थे, किसी भी इस डायपोल को, किसी भी डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता था P क्रॉस या फिर PE sin थीटा, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है, बताया था। तो यहाँ पर टॉर्क की बात करूँगा तो P को रिप्लेस कर दिया M से, ये डायपोल मूवमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये मैग्नेटिक डायपोल हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, टॉर्क आ गया। मैं एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम की बात करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखते हैं, इस डायपोल को हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट में, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो यहाँ पर P.E या फिर PE cos थीटा माइनस का, यहाँ पर M.B या फिर MB cos थीटा माइनस का। मैं कहता था ये मेरे पास कोई भी डायपोल है, इस डायपोल का क्या होता था, ये एक्सिस होता था, ठीक है। यहाँ पर मैं मैग्नेटिक डायपोल की बात करूँगा, मैग्नेटिक डायपोल का एक्सिस ही है, तो इसके एक्सिस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता था, इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता था, तो इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस क्या होता था, 2kp/r³। तो मैंने क्या किया है, एक तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक यहाँ पर जो मेरे पास मूवमेंट होता था इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देंगे मैग्नेटिक मूवमेंट से। ये मेरे पास क्या होता था, इलेक्ट्रिक डायपोल को किससे रिप्लेस कर देंगे, मैग्नेटिक डायपोल को। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल को किससे रिप्लेस कर दिया, मैग्नेटिक डायपोल से। डिस्टेंस d, यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, dr। इक्वेटर की बात करूंगा, इक्वेटर पर क्या होता था, kp/r³, तो ये km/dq। तो आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में जितने भी फॉर्मूले अपने पास आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर्मूले को हमने बस 3 चीज़ रिप्लेस किए। क्या किए, q को m बना दो, p को कैपिटल M बना दो, और k कांस्टेंट को यहाँ से रिप्लेस कर दो। तो ऑल फॉर्मूलाज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विल कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेटिक मटेरियल फॉर्मूला, फिर मैग्नेटिज्म के अंदर किसके कन्वर्ट, मैग्नेट। मैं जनरल एक रिलेशन पढ़ता था, क्या जनरल, अगर मैं किसी भी डायपोल को, इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, तो मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। वो फॉर्मूला क्या होता था, kp/r³, और यहाँ होता था 3 cos² थीटा +1, यही बताया था। अगर इसको मैं मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैग्नेटिज्म किसी भी जनरल पॉइंट का किसके द्वारा, बार मैग्नेट के द्वारा, तो k हो जाएगा मेरे पास, p की जगह कैपिटल M हो जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है।
बाई आर क्यू, आर डिस्टेंस थी, यहाँ पर डी डिस्टेंस हो जाएगी डी क्यू, ओवर में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये जनरल फॉर्मूला होता था, क्या होता था, जनरल फॉर्मूला। ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसके एक्सिस पर मेरे को चाहिए, इक्वेटर पर मेरे को चाहिए, ये जनरल फॉर्मूला यहाँ का है, कहाँ का है, यहाँ का है। एक्सिस पर चाहिए तो थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 0 पुट कर दो। इक्वेटर पर चाहिए तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो थीटा क्या कर दो, 90 डिग्री पुट कर दो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो सभी फॉर्मूले कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, और इनको मैं डिराइव करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इनको ड्राइव करने का मतलब क्या है, टाइम वेस्ट। जब मैंने आपको एक लिंकिंग मेथड बता दिया, ये फॉर्मूले मेरे को पता है, और मैंने आपको क्या एक्सप्लेन कर दिया कि लिंकिंग मेथड, फॉर्मूलाज को हम लोग लिंक कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की अपने को ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से कर सकते हो सभी। किसी को कोई डाउट? तो देखिए चैप्टर कितना छोटा हो गया, जो चैप्टर 2-3 घंटे में जा सकता था वो टॉपिक अपना कितने में, आधा घंटे में खत्म हो रहा है। तो ऐसे करके आप लोग ये फिजिक्स में और भी आगे मैं कई चीज़ आपको बताऊंगा कि आप लोग लिंकिंग मेथड क्या करिए, डॉट्स को कनेक्ट करिए एक दूसरे के साथ में, तो आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं होगी, वरना मेरे को एक्स्ट्रा इतने फॉर्मूले याद करने पड़ते। अब क्या 3 चीज़ याद करनी पड़ी बस, क्यू को रिप्रेजेंट करता है स्मॉल एम से, पी को रिप्रेजेंट करना है एम मैग्नेटिक मोमेंट के साथ में, कांस्टेंट 1/4π0 था, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, μ0/4π। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये मैग्नेटिज्म। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे, आंसर्स अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। अगला देखिए हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड में अंतर क्या है, देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ, हाँ पर एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है पेपर में कई बार कि मेरे पास ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, अगर किसी बार मैग्नेट को हम कट कर देते हैं 2 पार्ट में, तो ये नया मैग्नेट बन के हो जाता है। यहाँ पर नॉर्थ था साउथ था, तो यहाँ से कट करेंगे, कट करने यहाँ पर क्या बन जाएगा, साउथ और नॉर्थ इन दोनों के अपोजिट पोल बनते हैं। क्या बनते हैं, ये जो मेरे पास टर्म थे इसका अपोजिट पोल बन जाएगा यहाँ पर, और इसका अपोजिट पोल बन जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर साउथ बन जाएगा, 2 मैग्नेट बन के तैयार हो गए। इट मीन्स क्या हो गया, किसी भी मैग्नेट में हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते। किसी भी मैग्नेट में आप ऐसा करोगे जी, कट करो जी, नॉर्थ पोल साउथ को अलग कर दूंगा ना, एक नया मैग्नेट बन के तैयार हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि एवरी कंपोनेंट या फिर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। मैग्नेटिक मटेरियल का एवरी मॉलिक्यूल कैसे काम करेगा, मैग्नेट की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, मैग्नेट की तरह काम करेगा। इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। तो क्लियर है, अगर मैं ऐसे कट कर देता हूँ, पोल स्ट्रेंथ के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। जो अपने पास पोल स्ट्रेंथ होती थी इसकी, ये क्या होती थी, यहाँ पर ये पोल स्ट्रेंथ होती थी ना, स्मॉल एम सेम रहेगी। तो पोल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगी, सेम। हाँ, डायपोल मोमेंट की बात करता था कैपिटल एम, पोल स्ट्रेंथ तुम्हें 2L की होती थी, तो ये डायपोल मोमेंट हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस मैंने 2L ले रखी थी, अभी डिस्टेंस ऐसे कट कर दी तो बीच में डिस्टेंस क्या बच गई, मेरे पास L बच गई। तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मैं मैग्नेट को ऐसे कट कर देता हूँ, क्लियर है ना, तो ये तो क्या रहेगा, सेम। ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट पहले का हाफ हो जाएगा इस वाले केस में, अगर बीच में से कट कर देता हूँ तो। ठीक है, अगर मैं किसी भी मैग्नेट को कट कर देता हूँ ऐसे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो फिर ये हाफ हो जाएगा। ये जो पोल स्ट्रेंथ m होता था मेरे पास, अभी क्या बन जाएगा, m का 2 बन जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ, आधा इसका हो जाएगा, आधा इसका हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन थे 2 नंबर के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पता चल गई आपको। नॉर्थ पोल से एग्जिट करती हैं, साउथ पोल में एंटर करती हैं और क्लोज लूप बनाती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्या करती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगे, क्लोज लूप बनाएंगे। नॉर्थ से बाहर जाती हैं, साउथ में अंदर आती हैं, एंटर करेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होती थी। अब इन दो को देखो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो दोनों के अंतर समझना है आपको। एक को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ I से और एक को रिप्रेजेंट करता हूँ H से। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। किससे, मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक मटेरियल का कंसेप्ट है। किसका है,
मैग्नेटिक मटेरियल का कंसेप्ट है, याद रखेंगे। मैं आई जहाँ पर भी लिखूंगा, आई बी मान के चलिए, मैग्नेटिक फील्ड मान के चलिए आप लोग, ठीक है। एच लिखूंगा तो मतलब किसका है, एच लिखूंगा तो आप समझ जाइए मैग्नेटिक सब्सटेंस का है। जैसे मेरे पास ये बार मैग्नेट कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, ये इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। किस में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। और मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास ही है, डायरेक्शन पता होगी आप सभी को, क्या है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, इनसाइड। क्या डायरेक्शन, इनसाइड। इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या कर दिया, इस मैग्नेटिक फील्ड को रख दिया। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड बी था, क्या था, बी, और ये क्या हो गया, मटेरियल। ये फील्ड इस मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, क्या मैग्नेटाइज कर सकते हैं। याद रखेंगे टर्म्स के अंदर, हाउ एक्सटेंट कैन अ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज एनी सब्सटेंस। ये मैग्नेटिक फील्ड इस सब्सटेंस को कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या फिर आई से रिप्रेजेंट करेंगे। आई इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये सब्सटेंस, इसकी खुद की कितनी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू मैग्नेटाइज। हाउ एक्सटेंट कैन अ सब्सटेंस मैग्नेटाइज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो मैग्नेटिक फील्ड है भाई, मैग्नेटिक फील्ड इतना इस किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सकता है, वो इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की होगी। लेकिन सब्सटेंस खुद की भी तो प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, हाउ एक्सटेंट कैन इट मैग्नेटाइज व्हेन वी केप्ट इट इन द मैग्नेटिक फील्ड। जब मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो कितना खुद मैग्नेटाइज हो सकता है। तो इसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, मेरे पास ये हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दोनों में अंतर याद रखना है, क्या रखना है, दोनों में अंतर याद रखना है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, फील्ड की इंटेंसिटी कितना किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सकती है, मैग्नेट बना सकती है। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एक सेकेंड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज। एक सेकेंड इसका क्वेश्चन देखता हूँ, आपको क्वेश्चन के साथ में क्लियर होगा कंसेप्ट ये। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब क्या होता है, फील्ड कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, फील्ड कितना मैग्नेटाइज। हाँ देखिए, इसको एक बार करेक्ट करिए, ठीक है। इनको हम ऐसे क्रॉस लगा देते हैं। एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा इसका, ऐसे क्रॉस लगा दो। ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, ये मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ऐसे याद रखिए। मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी मैग्नेटिक, तो इसको H से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको I से रिप्रेजेंट करेंगे। करेक्ट करिए इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, H से, इसको I से। तो देखिए मैग्नेटाइजेस, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज मतलब ये फील्ड या फिर ये सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, खुद कितना मैग्नेट बन सकता है किसी फील्ड में रखने पर। ये तो H हो गया अपने पास, और ये किससे रिलेटेड है अपने पास, मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड है I। कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, नाम से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब कितना मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, देखिए ऐसे आप फील्ड से याद रखिए इसको, फील्ड से, तो ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। एच किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, तो एच मैग्नेटिक फील्ड से, तो ये सब्सटेंस से रिलेटेड हो जाएगा भाई। तो ऐसे याद रखिए, जिसके अंदर फील्ड आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, और जिसके अंदर फील्ड नहीं आ रहा वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। तो कोई भी फील्ड किसी भी सब्सटेंस को कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, कितना मैग्नेट बना सकता है, तो वो फील्ड आ जाएगा अपने पास। और कोई सब्सटेंस खुद कितना मैग्नेट बन सकता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं, तो ये क्या जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैथमेटिकल वे में। तो देखिए मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करूंगा मैं। अगर एच की बात करता हूं तो एच क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को परमिएबिलिटी से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, परमिएबिलिटी से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एच आ जाएगा। आई की बात करूंगा मैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई आ जाएगा मेरे पास पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या हो गया मेरे पास, पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ, और ए क्या हो गया मेरे पास, एरिया। ये क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एरिया। और कैपिटल एम क्या हो जाएगा मेरे पास, मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक
मूवमेंट, और वी क्या हो गया, वॉल्यूम। और हम पढ़ते